डॉक्टर इमरजेंसी के चार्जेस बहुत ज़्यादा ले लेता है। इमरजेंसी के चार्जेस कम होने चाहिए। जी। पूरा पूरा गांव आ जाएगा कि हम पैसा नहीं दे रहे। हेल्थ केयर इज वन ऑफ द चीपेस्ट। आप देखते हैं रोड पे लोग हैं, दे हैव नोवेयर टू गो, उनको हमारे यहाँ भेजिए, we'll provide them care। जब इमरजेंसी होती है किसी के भी साथ और हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो यही होती है कि डॉक्टर इमरजेंसी के चार्जेस बहुत ज़्यादा ले लेता है। अगर मैं कहूँ कि वो लूटते हैं तो आप इस सिचुएशन के लिए क्या कहेंगे? किसी भी चीज़ के आपको दोनों एस्पेक्ट समझने पड़ेंगे। जी। क्या चार्जेस ज़्यादा हैं? देखिए, मैं अपनी पर्सनल थॉट्स बताऊं, इमरजेंसी के चार्जेस कम होने चाहिए जी। बट मैं दूसरी तरफ से सब बताऊं, एक बार मरीज सही हो जाएगा तो वो चार्जेस देगा क्यों? एंड ये इंडियन हॉस्पिटल्स में ये प्रॉब्लम है। जी। आपने इमरजेंसी में अगर पैसा ले लिया मरीज से तो वो उस टाइम पे देगा, उसके बाद वो पैसा नहीं देगा। आपके पास 10 तरीके के फ़ोन आने लगेंगे और ये इतनी ख़राब सिस्टम है कि पूरा पूरा गांव आ जाएगा कि हम पैसा नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। उनको कोई इशू नहीं है इलाज से, इलाज बहुत बढ़िया है, सब चीज़ है, पैसा नहीं देंगे। कितना फ़र्क क्या है, कॉर्पोरेट अस्पताल में वो कि लाखों का ट्रीटमेंट नहीं देंगे, मेरे यहाँ पे ये 4,000 रुपये है वो भी नहीं देंगे। जी। बट मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि इमरजेंसी में चार्जेस कम होने चाहिए, लेकिन ये एक पहलू है। आपके ये तो बड़ी अच्छी बात है, अस्पताल को चलाना एक महंगा काम है। जी बिल्कुल। इमरजेंसी सर्विसेज को 24 घंटा में, मैं तो दूसरी चीज़ कहता हूँ, आप मेडिकल की बात मत करिए, अस्पताल की बात मत करिए, आप अपनी दुकान की बात करिए। अगर आपको अपनी कोई सी भी दुकान 24 घंटे चलानी पड़ गई तो आप उसका खर्चा बढ़ जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। और इमरजेंसी में तो आपको, आप ये नहीं कर सकते कि रात में तो चलो यार पेशेंट आगे लेटा लो, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी का मरीज़ है, अस्पताल को चलाने के खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्या आप अगर मान लीजिए सुभारती अस्पताल आते हैं तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट मिले? यस और नो? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्या लेटेस्ट मशीनरी हो? यस। यस। क्या मैन पावर 100% ट्रेंड हो? यस। डॉक्टर बेस्ट पॉसिबल हो? जी। लेकिन पैसे नहीं देने चाहिए। आप इशू समझ रहे हैं ना? जी। सो ये माइंडसेट का इशू है। अगर मैं विश्व के बारे में बताऊं, इंडिया इज वन ऑफ में हेल्थ केयर इज वन ऑफ द चीपेस्ट, लेकिन कंसेप्ट ओवर द लास्ट 10 years कुछ ऐसा बना, बिकॉज डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स आर इजी टारगेट्स। और हमारे मतलब डॉक्टर कोई गलती होती है अगर, क्यों, डॉक्टर भी इंसान है, देयर मे बी मिस्टेक्स। और सर देखिए, कोई भी डॉक्टर जानबूझकर कभी गलती नहीं करता है। हाँ, जनरली तो होती है। कई बार इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि भाई पेशेंट हमारे पास आया और उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन जानबूझकर कभी नहीं करता। अगर मरीज का रिस्पॉन्स 100% सही नहीं आता तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की नहीं होती, बिल्कुल, अदर बाकी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हमारा जो अभी आपका क्वेश्चन है वो चार्जेस पे है, तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि हेल्थ केयर थोड़ा सा कम हो सकता है, बट यहाँ पे मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, गवर्नमेंट हैज़ टू इम्प्रूव इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की तारीख में मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी की बात कहता हूँ जी। उसके दिमाग में ये है कि अगर मेरे को कायदे का इलाज चाहिए तो मुझे कॉर्पोरेट सेटअप जाना है। मेरा क्वेश्चन है, ये विचारधारा कहाँ से आई है? वो ये क्यों नहीं कहता मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है जी, या मुझे इधर नहीं जाना? यू आर वांटिंग टू गो टू द बेस्ट ऑफ रेस्टोरेंट बट यू वांट चीप फूड। ये नहीं हो सकता ना। वहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिखाई देती। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम देखिए, आप महंगा खाना खाएंगे, तला भुना खाना खाएंगे, टेस्टी खाना खाएंगे, वो आपकी हेल्थ खराब कर रहा है। बिल्कुल। बट यू हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन पेइंग। आप एक हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, आप बेस्ट लुकिंग हॉस्पिटल, मार्क माय वर्ड्स, में जाना चाहेंगे, वहाँ पे आपको 10 लोग मिले, वो बढ़िया से लिपस्टिक लगा के मिलें और आपसे अच्छी अच्छी बात करें, एंड ऑब्वियसली ट्रीटमेंट पार्ट भी बढ़िया हो, बट पैसा देने में हिचक है। जी। आप कंट्रास्ट समझ रहे हैं ना? सो आपको दोनों एस्पेक्ट समझना पड़ेंगे। क्या डॉक्टर्स ओवरचार्ज, माने डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल, यू कैन नॉट से ओनली डॉक्टर्स, केवल डॉक्टर नहीं करते, क्योंकि अस्पताल प्रशासन को अस्पताल भी तो चलाना है। अस्पताल और डॉक्टर क्या ओवरचार्ज करते हैं कई जगहों पे? हाँ। क्या वो 100% गलत है? नहीं, ये विचारधारा ज़्यादा गलत है। बिलीव मी, जिस आसानी से आपको मेडिकल केयर इंडिया में मिलती है, जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पे नहीं मिलती। उनका सेटअप्स कोलैप्स कर रहे हैं और वहाँ पे इतना आसान भी नहीं है। इस चीज़ में मेडिकल इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है जो आ गई है, जिससे आपको पैसा अपफ्रंट नहीं देना पड़ता। और सबसे अच्छी, मतलब मेरा अगर
मैं इस सरकार के लिए कहूँ कि इन्होंने जो सबसे बढ़िया चीज़ करी है, ऑब्वियसली उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, इज़ आयुष्मान भारत। जी। क्योंकि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी को ये है कि उसको आयुष्मान में 100% फ्री इलाज मिल जाएगा, बट आपको ये समझना पड़ेगा, आपको अस्पताल आना है, सही अस्पताल आना है। क्योंकि लोग आयुष्मान भारत है कार्ड, लेकिन तब भी पैसे से इलाज करा रहे हैं। क्यों भाई, आप आओ ना, आप एक बार मेडिकल कॉलेज आके तो देखो, या आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके तो देखो। हाँ, मैं नहीं कहता कि सब अस्पताल में ट्रीटमेंट क्वालिटी सेम है, बट यू विल हैव टू गो देयर। जाना तो हमें वहां पर पड़ेगा ही, नहीं तो पता कैसे चलेगा। बिल्कुल। अब टू मच इज एट रिस्क, इसलिए लोग चांस ले लेना चाहते, बट देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो। जैसे हम लोग काफ़ी अच्छे रेट्स में काम करते हैं, और मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा काम नहीं है। रादर मेरे यहाँ पे इमरजेंसी में क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। आप एक इमरजेंसी में किसी भी मरीज़ को इसेंशियल ट्रीटमेंट जो है, बेसिक जांचें जो हैं, वो आप मना नहीं कर सकते पैसे के बेस पे ना। अगर कोई मरीज़ आया है कि बिल्कुल नहीं पैसा दे पा रहा, उसको लाइफ सेविंग ब्लड लगना है, ब्लड नहीं लगा तो अभी मर जाएगा, लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना नुकसान हो जाएगा हम उठाएंगे। या उसकी एक ये बेसिक सेट ऑफ जांचें होनी है, होंगी, वो पैसा देगा नहीं देगा। तो बेसिक इलाज हमारे यहाँ 100% फ्री है। बट ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि भाई कोई भी मरीज़ का वहाँ तो फ्री है तो हम सब लोग चलेंगे, कोई पैसा मत दो वहाँ पे। यही हो जाएगा ना धीमे धीमे। उनको पता चलता तो हम तो पैसा नहीं देंगे, उसका भी तो फ्री हुआ, उसको ज़रूरत थी, आप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई जो मेरे यहाँ स्टाफ नर्स काम कर रहा है, डॉक्टर काम कर रहा है, वो भी तो आप ही लोगों का हिस्सा है। बिल्कुल। मेरे को पैसा नहीं आएगा तो मैं उसको सैलरी कहाँ से दूंगा? तो चार्जेस आर इम्पॉर्टेंट, ओवर चार्जेस डेफिनेटली हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे मैं ओवर चार्ज हूँगा। जिन सेटअप्स का नाम ओवर चार्जिंग में है, वहाँ पे आप मत जाओ ना। बिल्कुल। आप ये क्यों कह रहे हो कि मैं जाऊँगा भी तुम्हारे पास और तुम चार्ज भी कम करोगे? ये कंसेप्ट गलत है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप ओवर चार्ज क्विट। आपको जैसे आजकल वो ट्रेंड चल रहा है कि बॉलीवुड को हम क्विट करें और ये करें, आपको नहीं देखना मत देखो। बिल्कुल। आपको उस अस्पताल में नहीं जाना मत जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा भी उधर और वो मेरे लिए रेट भी कम करेंगे, ये अप्रोच बिल्कुल एब्सोल्युटली रबिश है। क्योंकि जब हम मतलब हम एक ऐसी सिचुएशन में है, इमरजेंसी की सिचुएशन में है, तो हर कोई यही चाहता है कि उसको बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। अब जब बेस्ट ट्रीटमेंट आपको चाहिए, तो जैसे कि आपने भी बताया कि हमें बेस्ट मशीनरी चाहिए, बेस्ट डॉक्टर्स चाहिए, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से जो है, जो इकोनॉमी है वो पेशेंट से ही हमारे पास आएगी। बट येस, इट इज़ ट्रू कि हम ओवर चार्ज नहीं करते हैं। हाँ, हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं करते। और हमारे यहाँ काफ़ी सारे, हमारे यहाँ तो एक ग्रेटिस सेटअप है, ग्रेटिस वार्ड का सिस्टम है, जिसमें नीडी पेशेंट्स जो होते हैं, आपको मिलके मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई आप देखते हैं रोड पे लोग हैं, दे हैव नोवेयर टू गो, उनको हमारे यहाँ भेजिए, वील प्रोवाइड देम केयर। हम उसको बिना किसी पैसे के, बिना किसी और चीज़ के, हम उनको अपने यहाँ पे 100% केयर देंगे। बच्चे होते हैं, घूमते रहते हैं, अब उनके पास माता पिता नहीं, उनको खुद नहीं पता बेचारा। आप सोचिए वो बच्चा कहाँ जाएगा, उसको आप जो आपको समझ नहीं आए आप हमारे पास भेज दीजिए, हम सब मैनेज कर लेंगे। सर, मैंने ये भी सुना है सुभारती हॉस्पिटल के बारे में, जो बहुत अच्छी चीज़ भी मुझे लगी जब भी मैंने, जिन भी किसी से मैंने सुना कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकता, इमरजेंसी की सिचुएशन बट उसके साथ है, तो हमारा जो हॉस्पिटल है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत मिनिमल चार्जेस पर उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। देखिए, हमारे यहाँ बड़ा सिंपल कंसेप्ट है जी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है जी। जहाँ पे मरीज के साथ वाले सही से बात कर रहे हैं, दे आर रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ हमारे मरीज के लिए आप कुछ कर दीजिए, 100% उसका इलाज हो जाता है। इसी में कंट्रास्ट में आप ये समझिए, जहाँ पे आदमी है बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपनी बीवी के लिए खून नहीं दे सकता, या 3 लोग आ गए जो लड़ाई करने लगे, ऐसे व्यक्ति का हम क्यों इलाज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप किसी के लिए एडिशनल अपने ऊपर ब्रंट, भाई किसी कोई तो वो ब्रंट उठाएगा ना। इंस्टीट्यूट वो ब्रंट उठा रहा है, कोई चीज़ फ्री में तो आती नहीं, बिल्कुल नहीं आती। इंस्टीट्यूट वो ब्रंट उठाए, उसके बाद अगला आदमी आपके स्टाफ से बदतमीजी भी करे, ये तो हम नहीं करते। लेकिन जो लोग आते हैं एक दया भावना के हिसाब से कि हमें यहाँ पे मदद मिल जाएगी, उनका 100% काम हो जाता है ना। तो हमारे यहाँ बिल्कुल रूल है कि ट्रीटमेंट सोली इस बेस पे नहीं मना होना चाहिए कि ये मरीज अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब ये है कि हमारा एक मिशन है कि स्वस्थ भारत होना चाहिए। बिल्कुल।
और स्वस्थ भारत में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वी आर नॉट मेकिंग इट हेल्दी, जी। वी आर ट्रीटिंग डिजीजेस। हेल्थ और बीमारी का इलाज करना और हेल्दी रहना दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। बीमारी का इलाज करना तब भी थोड़ा सिंपल है, हेल्दी रहना मुश्किल है। जी, बिकॉज आज की लाइफस्टाइल में तो बहुत मुश्किल है। एंड मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते। जी। आप क्यों नहीं बदल सकते? भाई मैं कहता हूँ आपको डेली बेसिस पे एक काम ऐसा करना, अगर मैं आपको ये कहूँ हर दिन 5 मिनट ऐसा करो और फिर आपको एक अचानक से ऐसा होगा कि आपका हेल्थ सही हो जाएगा, आप वो करने को तैयार हैं। अपना हेल्थ जो था उसको गड़बड़ किया क्यों आपने? आपको गड़बड़ चीज़ लेने की ज़रूरत क्या है? और इसी में आपको ये लोगों को रहता है एलोपैथी आयुर्वेदिक क्या करो क्या करो, एक स्पेक्ट्रम है। अगर आप बीमारी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, एलोपैथी इज़ डेफिनेटली बेटर देन आयुष। जी। लेकिन अगर आप हेल्दी की तरफ हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को बीमारी ना हो, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आयुर्वेदिक यही तो कहता है। जी। आयुर्वेद कहता है कि हेल्दी लिविंग करो, तो योगा करो, ये सारी चीज़ें करो। अगेन तो हमने क्या किया, हमने कहा कि वी वांट कि हमारे मरीज सही हो, एलोपैथी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं, ऑल्दो हमारे बिजनेस कम होगा अगर मरीज कम आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग स्वस्थ हों, जो कि एलोपैथी में उतना संभव नहीं है। मैं लोगों को बता सकता हूँ बेसिक चीज़ें कि खाने में ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बता सकता कितने एग्जैक्टली ये ऐसे करो, इस खाने में ये फ़ायदा होगा। वो डोमेन है आयुर्वेद का। तो हमारे यहाँ पे आयुष का पूरा सेटअप है, जिसको हम कहें होलिस्टिक मेडिसिन है या इंटीग्रेटेड मेडिसिन है। बल्कि कई लोगों को नहीं पता होगा, योगा नेचुरोपैथी का बाकायदा 100 बेड का अस्पताल है हमारे यहाँ। उसमें हम मरीज जब जाता है तो उसको बाकायदा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जो ऐसे मरीज होते हैं जो शुगर के हैं, 3 दवाई खा रहे हैं, इंसुलिन भी लग रही है, उनको वहाँ पे भेज देते, भैया 2 हफ्ते का वहाँ पे ट्रीटमेंट ले लो। अगेन मैं फिर से ना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं बीमारी की तरफ खिसक जाता हूँ। आयुर्वेद का, होम्योपैथी का, इन सब चीज़ का काम हेल्दी लिविंग के ऊपर भी है। अगर ये कोई व्यक्ति करता है कि हमारे यहाँ वी हैव आयुर्वेद एक्सपर्ट, होम्योपैथी एक्सपर्ट एंड योगा नेचुरोपैथी, तो इन सबका एक कंबाइंड अप्रोच मिलता है, तो उसकी लाइफस्टाइल सही हो जाएगी ना। और इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। और जो ब्लॉकेज है ना, वो पता है कहाँ पे, एग्जैक्ट इशू कहाँ पे है आपके अंदर। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज ही नहीं करना चाहते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज़ अ मेंटल ब्लॉक। अगर आप सोच लेंगे कि मैं कर सकता हूँ तो क्यों नहीं कर सकते ना। और बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। वी सी कि 150 किलो का आदमी था, उसने सोच लिया मैं नहीं करूँगा। हम, और चलिए ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं ऐसे एग्जाम्पल्स बताता हूँ जो आपके आसपास होंगे। कितने लोग होंगे जो शराब पीते थे, उन्होंने सोच लिया मैं शराब नहीं पीऊँगा, एंड देव क्विट। उल्टा नॉनवेज खाते थे, उन्होंने कह दिया मैं ये चीज़ के बाद आज से नॉनवेज नहीं खाऊंगा। वी ऑल नो सच पीपल, लाइव एग्जाम्पल्स हैं। अगर वो कर सकते थे हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन माइंड ब्लॉक खत्म होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट जो है ना, एक ये लैकिंग है, बिकॉज बेसिकली जितने लोग भी इसके बारे में बात करते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस। जैसे आप डॉक्टरी के बारे में बात कर सकती हैं, अपने एक्सपीरियंस है, बट आप क्वालिफाइड नहीं है, आपको उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन बात तो कर ही सकती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इस टाइम पे बहुत सारे लोग बात करने वाले हैं, और जो अच्छे से बात करेगा वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा एंड ही विल जनरेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हम जब आयुर्वेद या योगा की भी बात करें, आप उसके एक्सपर्ट से बात करिए। Just because a person has been doing yoga for 2 days or 2 years या 3 years does not make him an expert. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स और योगा एक्सपर्ट्स और ये एक्सपर्ट्स होते हैं बिकॉज देखिए, ओवरडोज ऑफ एनीथिंग, क्या योगा इज विदाउट कॉम्प्लिकेशंस? नो, यू विल हैव सर्टेन योगाज विच आर डेट्रीमेंटल टू सर्टेन बॉडीज। जैसे कि मेरी कुछ एक पर्सनालिटी होगी, मेरे को कुछ ऐसे तरीके के योग होंगे जो ज़्यादा करने चाहिए, कुछ होंगे ऐसे कम करने चाहिए, जो कि कौन बताएगा? एक योगा एक्सपर्ट बताएगा, एक योगा एक्सपर्ट ही बताएगा, जिसके पास योगा नेचुरोपैथी में एमडी होना चाहिए। सिमिलर थिंग, मेरी जानकारी जहाँ तक मैं वही बता सकता हूँ। देयर वुड बी थिंग्स जो आयुर्वेद में एक कंसेप्ट आ गया कि
आपके टेबल पे 5 वाइट्स नहीं होने चाहिए या 5 तरीके के कलर होने चाहिए, ये सुपरफिशियल है। आप एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से क्यों नहीं बात कर लेते? जी। वो आपको बता देगा। तो यू हैव टू नो कौन एक्सपर्ट है और कौन बात कर रहा है।